हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे दी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि कोर्स सिलेक्शन रीओपन हो गई है समर सेमेस्टर की। अभी बच्चों को बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, जिनका लास्ट सेमेस्टर था उनके लिए तो एक मौजज़ा हो गया है समझो। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो आपका समर सेमेस्टर था उसका जो कोर्स सिलेक्शन थी वो दोबारा ओपन कर दिया। ये अभी आपको अनाउंसमेंट आई है और अभी मैं इस पर वीडियोस बना रहा हूँ। आपने वीडियो को तफसील से देखना है कि अब आपने इससे फ़ायदा कैसे उठाना है। और एक गलती आपने नहीं करनी, इसी अनाउंसमेंट के अंदर ना मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि क्या चीज़ है इसके अंदर। एक तो गुड न्यूज़ भी है और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, फिर आपको समझ आएगी कि इसके अंदर कौन सी गुड न्यूज़ है और कौन सी बैड न्यूज़ है। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है। जिनका लास्ट सेमेस्टर था या जिनके एफ ज़्यादा ग्रेड थे और वो नेक्स्ट उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अब आप वो फेल सब्जेक्टर को कर सकते हो। कितने सब्जेक्ट को कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या होगा, सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो न्यू अपडेट या कोई भी न्यू अनाउंसमेंट आएगी सबसे पहले आपको तफसील के साथ यहाँ पे गाइड किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि उसकी लास्ट डेट क्या है कोर्स सिलेक्शन करने की। यहाँ पे आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 29। ये आज ही अभी अभी अनाउंसमेंट आई है और इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। 29 अगस्त इसकी यहाँ से स्टार्ट, 29 अगस्त से लेकर 31 तक आप इसकी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि उन लोगों ने लिखा क्या हुआ है। इसके अंदर उन लोगों ने वाजिया तौर पे लिखा है कि अनाउंसमेंट री ओपनिंग ऑफ समर सेमेस्टर 224 कोर्स सिलेक्शन री इनरोलमेंट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसके अंदर है क्या, पहले हम इसको रीड अप करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे तफसील के साथ गाइड करूँगा कि इसके अंदर है क्या। वी आर प्लेस्ड टू अनाउंस दैट योर वर्चुअल यूनिवर्सिटी हैज़ री ओपन द सेमेस्टर 224 सेक्शन कोर्स selection enrollment option for the student who were unable to enroll in their failure or low grade courses ड्यू टू लेट डिक्लेरेशन ऑफ स्प्रिंग 224 रिजल्ट। वो कह रहे हैं कि जो समर सेमेस्टर हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर जो स्प्रिंग 224 का रिजल्ट आना था वो लेट हो गया और जब रिजल्ट आया तो तब बच्चे जिनका एफ ग्रेड या डी ग्रेड था तो वो कोर्स सिलेक्शन कर ही नहीं सकते थे समर सेमेस्टर की। ठीक है, तो जिनका लास्ट सेमेस्टर था अगर उनका एक सब्जेक्ट के अंदर एफ ग्रेड आया तो उनका लास्ट सेमेस्टर था, उनके लिए तो 6 मंथ का सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी और आसानी पैदा की है कि जो समर सेमेस्टर उन लोगों ने लॉन्च किया था उसकी जो कोर्स सिलेक्शन की डेट थी वो एक्सटेंड कर दी है। लेकिन उसके अंदर एक बैड न्यूज़ भी है, वो क्या है वो आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब द समर सेमेस्टर 224 वी बिगेन टू अगस्त 12, जो कि 12 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। अलाउ स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर कोर्सेज एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी रूल्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक बच्चों के जो एफ और डी ग्रेड पुराने सेमेस्टरों के अंदर उनके एफ और डी ग्रेड सब्जेक्ट के अंदर डी ग्रेड और एफ ग्रेड थे, उनको इंप्रूव करने के लिए समर सेमेस्टर लगाया गया था। और वो कहते हैं कोर्स सिलेक्शन ऑप्शन विल बी अवेलेबल फॉर, अब जो आपको अवेलेबल है वो 29 से लेकर 31 तक है। आप 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कोर्स सिलेक्शन दोबारा कर सकते हो। जो 224 अभी रिजल्ट आया है, जो 20 अगस्त को आपका रिजल्ट आया है, उसके अंदर अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एफ या डी ग्रेड आ गया, आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर के हैं, थर्ड सेमेस्टर के हैं, फोर्थ सेमेस्टर के हैं, चाहे लास्ट सेमेस्टर के हैं, आप उसको समर सेमेस्टर के अंदर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वो कहता है इफ़ यू वेयर अनएबल टू रजिस्टर ऑफ कोर्स सिलेक्शन स्प्रिंग 224 ड्यू टू रिजल्ट अनाउंसमेंट, जो आपका 224 रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, यू नो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू इनरोल, प्लीज नोट द न्यूली इनरोल स्टूडेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्टिविटीज। अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आ गई आपकी। वो कहता है कि जितनी जो क्योंकि समर सेमेस्टर, अब आपका जो समर सेमेस्टर लगा हुआ था उसके काफ़ी बुक्स के जो क्विजेज जीडीपी और असाइनमेंट वगैरह थी वो एक एक दो गुजर चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि आपका समर सेमेस्टर का अब जो मिड टर्म है वो भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सितंबर के स्टार्ट में आपका मिड टर्म स्टार्ट हो जाना है और नीचे उन लोगों ने डेट भी लिखी हुई है और अक्टूबर के स्टार्ट में जो है वो आपका फाइनल टर्म हो जाना है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कहा है अगर आपको हमने अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन उसके अंदर एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये है कि जो आपके क्विजेज असाइनमेंट या आपकी जीडीपी वगैरह गुजर गई हैं उनके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे अब आपने एक सोच समझ के कोर्स सिलेक्शन करनी है। आपने फ़ौरन ये नहीं देखना कि रीओपन हो गया है और हम समर सेमेस्टर में हर बंदा ही एडमिशन ले ले, आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। आपने सबसे पहले देखना है कि आप मैं जो एक्टिविटीज़ के आपका जो एक्टिविटीज़ होता है ना वो 20% होता है। ठीक है, और 20% आपका मिड टर्म होता है, 20 और 20 40 हो गए और 60% आपका फाइनल होता है। टोटल 100% बनते हैं, 100 में से 50% वाला जो होता है वो पास होता है। अब अगर
आपकी 20% की तो समझो आपकी समर सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ गुजर चुकी हैं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अब हमने एक्टिविटीज़ को रीओपन नहीं करना, हमने एडमिशन ज़रूर रीओपन कर दिए हैं। अब बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी है तो उनको थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए अब कि वो एक्टिविटीज़ के बगैर ही पास हों। एक्टिविटीज़ के बगैर भी हम पास हो सकते हैं। अब कैसे पास होंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, जो एक्टिविटीज़ के 20% गुजर चुके हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी उन 20% को। अगर हम हटा दें, हमारे पास 70% बचे हैं, ठीक है, 80% सॉरी। अब 80% के अंदर आप इजीली 50% ले सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत ही है ना, आप कर लो, क्योंकि एफ ग्रेड आपको 6 मंथ का सेमेस्टर भी तो लगाना पड़ सकता है। आपने 6 मंथ भी तो मेहनत करनी थी। अगर आप 2 मंथ के अंदर 6 मंथ जितनी मेहनत कर लो तो आप इजीली समर सेमेस्टर को पास कर सकते हो और आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। अब 20% तो आपके चले गए, अब आपके पीछे रह गए हैं 80%। 80% में अभी आपका 20% जो है वो मिड पड़ा है। अगर आप मिड के अंदर 10% भी ले लेते हो, चलो मैं आपको कहता हूँ आपकी मिड की इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी। आपने अभी जो रिसेंटली बुक्स के अंदर आपका डी ग्रेड या एफ ग्रेड आया है, आपने अभी तो वो बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है ना। चाहे किसी भी गलती की वजह से आपका एफ या डी ग्रेड आ गया है, अभी आपने वो बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ उन बुक्स का याद होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप सारा कुछ ही भूल चुके होगे, ठीक है। अभी कुछ दिन ही तो गुजरे हैं, आपको सारी बुक्स का मटीरियल याद होगा। अभी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको इससे 100% फ़ायदा उठाना चाहिए। आपने क्या करना है, डी ग्रेड और एफ ग्रेड वाली बुक्स को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कितनी बुक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। आपने उन बुक्स को सिलेक्ट करना है। अगर आप उनका मिड करते हो, आपके पास 80% रह गए ना, 20% एक्टिविटीज़ के निकल गए हैं, वो तो अब आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दोबारा एक्टिविटीज़ नहीं देनी, ठीक है। अब 80 में से अगर आपके 10% आ गए हैं, अब आपने फाइनल के अंदर मेहनत करनी है। फाइनल के अंदर आपके पास 1 मंथ का टाइम होगा, आप दिन रात एक करो ताकि 6 मंथ से आप बच सको। आप इसी 1 मंथ के अंदर अपने एफ और डी ग्रेड को इंप्रूव करके अपनी CGPA को इंक्रीज कर सको। आपके पास 80 में से 50% आपने लेने हैं। अब 80% में से 50% आपने लेने हैं, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मेहनत करोगे, आप इजीली पास हो जाओगे। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टूडेंट मैनी रजिस्टर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 कोर्सेज। वो कहता है कि हर स्टूडेंट मैक्सिमम 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकता है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप दोनों एफ ग्रेड वाले सिलेक्ट कर लो या दोनों डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट। जिनका कोई एफ ग्रेड नहीं आया वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, उनका जिस बुक के अंदर डी ग्रेड आया है वो उनको रिपीट करें ताकि फ्री में आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब जिनके एफ ग्रेड आए हैं उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनका टाइम वेस्ट होने से बचा है, ठीक है। आपका टाइम बचा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपका टाइम बचा है, ठीक है। उससे आप फ़ायदा उठाओ। 2 कोर्सेज from the list available to the course selection interface in the LMS. All academy activities carries out accordingly. The study horse will be double to ensure comprehensive coverage of the course material within shorter time frame summer to schedule in the given below. अब वो कहता है कि आपने शॉर्ट पीरियड के अंदर अपने इस सेमेस्टर को, समर सेमेस्टर को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जो समर सेमेस्टर लॉन्च हुआ था, उसकी जो सबसे पहली क्लास स्टार्ट हुई थी वो 12 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद रीओपनिंग जो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर अब यहाँ पे एक बात और है कि जिन लोगों ने कोर्स सिलेक्शन कर ली थी अब उनको मुश्किल लग रही है। वो कहते हैं हमने कोर्स सिलेक्शन, हमारे जो समर सेमेस्टर हम 2 मंथ के अंदर इस बुक को पास नहीं कर सकते थे, हमने गलती से ये चॉइस कर ली थी, तो अब हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि इसको कैंसिल कर देते हैं। तो वो कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जिन लोगों ने रख लिया हुआ था वो उनको पेपर देने ही पड़ेंगे समर सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। जो नए बच्चे हैं ना वो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं जो उनका एफ और डी ग्रेड है। रीओपनिंग जो 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक है। उसके बाद मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपके जो मिड टर्म के होंगे, समर सेमेस्टर का जो मिड टर्म होगा वो आपका होगा सितंबर 10 to 11, ठीक है। आपका जो ये अभी सितंबर का महीना स्टार्ट होगा, 10-12 दिन है, उसके बाद आपका मिड आ जाएगा, 10-12 दिन आपका मिड टर्म का पेपर है इसका, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल टर्म है वो अक्टूबर की 7 या 8 अक्टूबर को, यानी कि सितंबर का पूरा मंथ होगा और अक्टूबर के 7 या 8 डेट को आपका फाइनल टर्म का पेपर होगा। उसके बाद जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 11 अक्टूबर को आपका समर सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। जो जिन लोगों ने पहले समर सेमेस्टर में एक बुक सेलेक्ट की थी उनका भी, और अभी जो करेंगे मतलब 29 से लेकर 31 तक इस सेमेस्टर के अंदर जो बुक सेलेक्ट करेंगे उनका रिजल्ट भी जो है वो भी 11 अक्टूबर को ही आएगा। यहाँ पे एक नोट है, यहाँ पे आपने द स्टूडेंट हाउ ऑलरेडी इनरोल इन समर सेमेस्टर। वो कहते हैं कि जो पहले से ही समर सेमेस्टर के अंदर इनरोल हैं आर नॉट एलिजिबल टू ऐड, वो ना तो और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, ना वो ड्रॉप कर सकते हैं, ना वो रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि आप कहोगे ये हमारी बुक मुश्किल है, हमसे ये पास नहीं होगी 2 मंथ के अंदर, हम इसको रिप्लेस कर लें, तो आप वो भी रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। देयर सिलेक्टेड कोर्सेज, जो उन लोगों ने सिलेक्ट कोर्सेज किए हुए थे उनमें से ना तो आप ऐड कर सकते हो, ना ड्रॉप कर सकते हो, ना ही रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो तो 8th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट थे उनके लिए तो एक समझो मौजज़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनका आखिरी सेमेस्टर था, उनकी अगर 1 या 2 बुक के अंदर F ग्रेड था, ठीक है, तो उनको पूरा 6 मंथ का दोबारा सेमेस्टर लगाना पड़ना था, या 2 मंथ का समर सेमेस्टर का अगले सेमेस्टर के बाद वेट करना पड़ना था। तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने उनके 6 मंथ बचाए हैं और उनको अभी से रीओपन कर दिया। तो जो जिनका लास्ट सेमेस्टर था वो इसको ज़रूर सेलेक्ट करें, अपने F और D ग्रेड। अगर उनका F ग्रेड एक सब्जेक्ट में था तो वो साथ एक सब्जेक्ट, अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने तो आपको 2 सब्जेक्ट की अपॉर्चुनिटी दी है, अगर आपका एक के अंदर F ग्रेड था तो आप दूसरे को अंदर ऐड कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी CGPA इंक्रीज होगी, क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हो, अगर आपका 3 से कम CGPA हो तो आपकी फाइल को इग्नोर कर दिया जाता है, साइड पे रख दिया जाता है, ठीक है। अब जिनके F ग्रेड नहीं भी आए वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, समर सेमेस्टर का हर बच्चा फ़ायदा उठाए। जिनका D ग्रेड है, अगर F ग्रेड किसी का भी नहीं है, अगर आप अच्छे बच्चे आपने अच्छा पढ़ा है, आपका F ग्रेड किसी में भी नहीं आया, अगर आपका D ग्रेड है तो आप D ग्रेड वाले को इंप्रूव कर लो, ठीक है। उसके अंदर आप इंप्रूव करोगे, आपकी CGPA ज़्यादा होगी, ठीक है। जब आपकी CGPA ज़्यादा होगी, आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी CV को सबसे पहले देखा जाएगा, ठीक है ना, उसके ऊपर वर्क सबसे पहले किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं समर सेमेस्टर के अंदर एक बुक, अगर आपने 2 बुकें सिलेक्ट की हैं तो आपकी एक्टिविटीज़ तो अब आपकी कैंसिल हो गई हैं, एक्टिविटीज़ तो अब आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने नहीं देनी। आपका मिड टर्म के अंदर सेम वही पैटर्न होगा जैसे आपका नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर होता है, ठीक है ना। MCQs भी आपके 27 आएंगे, उनमें से 22 जो बेस्ट होंगे वही किए जाएंगे। चॉइस वैसे ही होगी जैसे आपका नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर होती है, फाइनल टर्म भी वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर होता है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो पूरे सेमेस्टर के अंदर आपकी एक सब्जेक्ट की फ़ीस है वो बनेगी 2850 रुपये, ठीक है, वो आपने देनी होगी, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर आप 2 बुकें सेलेक्ट करते हो तो आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो फीस देनी है और अपने जो हैं आपने जो फेलियर सब्जेक्ट हैं उनको पास करना है और आपने इजीली वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेनी है। और जिनका CGPA कम होगा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो अपना CGPA बढ़ा सकते हैं। अब आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर आपको एक गुड न्यूज़ मिली है तो आपने मुझे भी मोटिवेट करना है। मैंने अभी बारिश हो रही थी बाहर और मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि आपको गुड न्यूज़ दें ताकि आप जल्दी से कोर्स सिलेक्शन कर सको और आप समर सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट करो। जो परेशान है उनकी परेशानी दूर की जाए, तो आपने भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह आपको जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो वो नॉर्मल सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, उसकी भी तफसील के साथ वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। और जो आपको हर बुक के करंट पेपर भी इस वीडियो के ऊपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आप अपने कैंपस के अंदर देके आते हो। आपके PC के ऊपर जो पेपर चल रहा होता है ना कैंपस के अंदर, इंशाल्लाह वो भी करंट पेपर आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब आपने जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो F ग्रेड या D ग्रेड स्टूडेंट थे उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।